मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है और उसके संबंध में चारों तरफ से हम लोग प्रयासरत हैं और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक नई बात निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा इसी वीडियो में। लेकिन वो नई बात जो है वो हम लोगों के लिए थोड़ी समस्या भरी हुई है। वो नई बात समस्या लेकर के आई है, उसके संबंध में भी आपसे विस्तार रूप से बात करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग प्रतीक्षा में होंगे कि 15 तारीख को उप मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग कराने की बात कही गई थी। जब 5 तारीख को जिस दिन बजट पारित हुआ था, उस दिन हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था। उस दिन हम लोगों से कहा गया था कि आप लोगों को 15 तारीख को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी से आप लोगों की बात कराई जाएगी। लेकिन कुछ साथी हमारे इसके इंतजार में हैं कि 15 तारीख को जो मीटिंग होने वाली थी उसमें क्या हुआ। और जरूरी भी है इंतजार करना, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जब तक आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक कार्य नहीं हो सकता। इससे ये मालूम होता है कि लोग धीरे धीरे करके एक्टिव हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख रहे हैं, क्योंकि उनको ये जिज्ञासा रहती है रोज की न्यूज लेने की कि हमारे लिए क्या हो रहा है। क्योंकि वो सभी लोग वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र से मदरसा आधुनिक शिक्षकों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। और वो लोग जिज्ञासा नहीं दिखाते हैं जो लोग एक्टिव नहीं हैं। वो लोग इस इंतजार में रहते हैं कि अगर न्यूज अपडेट होगी तो हम लोगों को भी मिल जाएगा, उसके इंतजार में रहते हैं। हालांकि उनको मिलती है, अच्छी बात है, वो भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन छुपे छुपे इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि वो भी एक्टिव हो रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक ना एक दिन जरूर एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 15 तारीख है। जैसा कि बताया गया था कि मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से आप लोगों की मुलाकात कराई जाएगी और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में है। वो लोग अभी लखनऊ में ही हैं और जो 15 तारीख को मिलाने की बात की गई थी उसमें ये कहा गया था कि आप लोग धरना खत्म कर दीजिए, आपको 15 तारीख को मिला दिया जाएगा। हम लोगों ने धरना इस शर्त पर खत्म करने का बात किया गया हम लोगों के द्वारा सभी की सहमति से कि जब तक हम लोगों का कार्य नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे। उसी बीच में 12 तारीख को फिर धरने का आयोजन किया गया। 12 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय घेरने का हम लोगों का प्रोग्राम था। रणनीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी थी, हम लोग निकल चुके थे। लेकिन वहां के शासन प्रशासन को इसकी भनक लग गई कि मदरसा आधुनिक शिक्षक जो लगभग 53-54 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, निश्चितकालीन धरने पर, वो आज मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े। शासन प्रशासन का हाथ पांव फूला और तुरंत उन्होंने चौकी प्रभारी को आदेश दिया कि जा करके बताइए कि मुख्यमंत्री साहब आप लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रतिनिधिमंडल को
सूचना दी गई। एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप लोग शांति बनाए रखें, आपकी बात मुख्यमंत्री साहब सुनेंगे, और उन्होंने आप लोगों को 11:30 बजे का समय दिया है। हालांकि हम लोगों का यह दुर्भाग्य था उस दिन कि ट्रैफिक में देर हो जाने के कारण हम लोग वहाँ 1 घंटे लेट में पहुँचे। हमारा प्रतिनिधिमंडल जो मिलने गया था वो 1 घंटा देर से पहुँचा और मुख्यमंत्री जी किसी दूसरे प्रोग्राम में चले गए, उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो उस कार्यालय संबंधित अधिकारियों ने 3 दिन का समय मांगा। 3 दिन के लिए उन्होंने कहा कि 3 दिन का हमको समय दीजिए और 3 दिन में आपकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। और मुख्यमंत्री साहब ने हम लोगों को निर्देशित किया है। वो 3 दिन आज समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो हम लोगों से वादा किया गया था 3 दिन का, आज 3 दिन वो समाप्त होगा, कल चौथा दिन होगा। और कार्यालय से फोन भी आया है सिकंदर बाबा के पास। जो कुछ भी बातें हुई हैं उसके बारे में भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे हमको अपडेट मिलती है मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये मान के चलिए कि हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बात नहीं करना चाहता था वो आज मदरसा आधुनिक शिक्षकों के अगुआ को फोन कर रहा है कि आप परेशान ना हो, आपकी समस्या का समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान लिए हैं इस मामले को, क्योंकि विधानसभा में, विधान परिषद में और लोकसभा में हम लोगों की आवाज़ इतनी बुलंदी से उठाई गई है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए स्पेशल बहस की गई है, उसकी प्रश्नावली लगाई गई है और उसी पे डिबेट हुआ है मंत्रियों का। अभी तक कोई आवाज़ें पहले भी उठी हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं उठी हैं, आवाज़ें पहले भी उठी हैं, लेकिन एक सत्र में कोई एक मंत्री या एक विपक्षी दल का नेता 2 शब्द कह करके अपनी बात को समाप्त कर देता था। लेकिन 3 दिन लगातार हमारे इस समस्या पे डिबेट हुआ है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की बात वहां तक पहुंच रही है जहां तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। अब हम लोगों के समस्या का समाधान होना है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दीजिए, आप लोग निश्चिंत रहें, कार्य होगा, लेट लतीफ लगेगा, आपका बकाया आना पाई मिलेगा, आपकी योजना चलेगी, ढंग से चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जो समस्या के बारे में मैंने बात करने के लिए आपसे बताया था, वो समस्या हम लोगों की नई समस्या है तो पुरानी समस्या, लेकिन उसको जब आप उस आर्डर को देखोगे जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया है, उस आर्डर को आप पढ़िए पूरा और उस पर विचार करिए और उसको देखने से ये पता लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं धोखे का भी शिकार हो रहे हैं। जैसे हमारे मांग पत्र में है कि हमको 100% मानदेय का भुगतान चाहिए और इसी को लेकर के हमने रिट दायर किया। हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एजाज अहमद साहब ने मदरसा आधुनिक शिक्षकों की तकलीफ को देख करके उन्होंने रिट दायर किया
और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में आदेश किया। 13 तारीख को आदेश हुआ है, लेकिन उसमें समस्या इस बात की है, हालांकि मैं सम्मान करता हूं कोर्ट का, और कोर्ट सबूते पे चलता है, जज्बात पे नहीं, तो उसमें जो कागज लगाया जाएगा उसके आधार पे ही आदेश आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से कुछ चूक हो रही है कोर्ट के मामले में लेकर के। जहां तक मेरा मानना है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कोर्ट का आदेश आया है उस पर मैं अपना निजी राय रख रहा हूं। इसमें किसी संगठन का या किसी नेता का या किसी का इसमें मिश्रण नहीं है, मैं अपनी निजी बात कर रहा हूं। जैसे उसमें यह दिया गया है कि 40% का भुगतान राज्य सरकार करे। अब जब 40% का आदेश हुआ है तो राज्य सरकार अगर चाहेगी कि हम लोगों का पूरा बकाया मानदेय 100% का भुगतान करे तब तो कर सकती है, लेकिन अगर वो कोर्ट का सहारा लेना चाहती है तो फिर दोस्तों ये मान के चलिए कि हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। काम तो 100% हमने किया है और मानदेय हमको मिलेगा 40%, जबकि सदन में इस बात को उठाया गया कि काम आपने 100% लिया है, 40% भुगतान करना यह अन्याय है। उस पर सभापति महोदय जी ने मंत्री जी को आदेश दिया कि आप इस पर विचार करें और 40% तो आप दें ही दें, लेकिन जो 60% केंद्र का अंश बनता है वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप केंद्र से उस पैसे को मांगे, एक लेटर जारी करें केंद्र को कि हमारा बकाया जो शिक्षकों का 60% बनता है, आपका अंश बनता है, वो दें। उसके साथ साथ सभापति महोदय जी ने उसी में एक लाइन और जोड़ दिया, अथवा अपने संसाधनों से व्यवस्था करके 100% का भुगतान करें। यह सभापति महोदय जी का आदेश है। माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि आप 40% इनका भुगतान करें। अब इसमें मुझे आशंका हो रही है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसमें दब रहे हैं। बाकी तो बातें हवाई में कुछ भी कह दिया जाए वो अलग चीज है, लेकिन जो फैक्ट है, लीगल है, उस पर मैं अपना निजी मत रख रहा हूं। इससे हम लोगों का थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर कि हम लोगों का वो पूरा भुगतान करेंगे। और इसी आशा के साथ हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं और काफी उम्मीदें है हम लोगों को कि हम लोगों का कार्य जल्द हो जाएगा, क्योंकि मंत्री महोदय जी ने कहा, जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि कब तक आप लोग भुगतान करेंगे, उन्होंने सभापति महोदय जी से कहा इसी सत्र में करेंगे। तो यह सत्र हम लोगों का 31 मार्च तक है। मार्च के बाद अप्रैल नया सत्र चालू हो जाता है, इसलिए हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि 31 मार्च तक हम लोगों का भुगतान हो जाएगा। ऐसी उम्मीद की किरण दिख रही है, क्योंकि हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक इतनी लाचारी भरी जिंदगी जी रहे हैं
इतनी बेबसी है उनके अंदर कि वो बेचारे लखनऊ तक किराया इकट्ठा नहीं कर पाते, नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी सभी बातों को देख करके मुख्यमंत्री साहब ने संज्ञान लिया है, ऐसी सूचना मिल रही है और हम लोगों का कार्य होगा, ये पूर्ण विश्वास है। वाद प्रतिवाद होता रहता है और वाद प्रतिवाद का मतलब यह नहीं कि किसी से निजी दुश्मनी हो। वाद प्रतिवाद का मतलब होता है कि प्रश्न का जवाब देना, ये उन सभी का कर्तव्य बनता है जो प्रश्न कर रहा है, और जो प्रश्न कर रहा है, जिससे प्रश्न कर रहा है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि उसको उसके प्रश्नों का उत्तर देकर के उसको संतुष्ट किया जाए। तो प्रश्न उत्तर का जो दौर चलता है उसको निजी दुश्मनी के नाम से नहीं देखा जाता है। कुछ लोग होंगे जो उसको निजी लड़ाई मान लेते होंगे, लेकिन ये निजी लड़ाई नहीं होती है। और मैं अभी भी उन मदरसा आधुनिक शिक्षकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब किसके इंतजार में आप बैठे हैं? सब कुछ तो आपने देख लिया, सब कुछ आपके सामने आ गया। जो कुछ बाकी था वो भी आप देख रहे हैं। जो कुछ भी आपको अंधेरे में रखा गया था वो सब आपके सामने आ गया है। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब तो एक हो जाएं। एकता का परिचय दीजिए। वाद प्रतिवाद होता रहेगा, इसको हम हमेशा चलाते रहेंगे, वाद प्रतिवाद प्रतियोगिता। लेकिन जो ये गोल्डन चांस है, ये जब निकल जाएगा ना तो बहुत पश्चाताप होगा सबको। और जो मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे आगे मन की बात करने वाले, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं, आप भी आइए, अपने मन की बात करिए, आपका स्वागत है। लेकिन आप आए तो सही, आप मन की बात ही करें। आप आए, जिस तरह हम वीडियो संदेश के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, ऐसे आप भी उन पीड़ित शिक्षकों तक पहुंचने का प्रयास करें। जो हमारे शिक्षक साथी अब इस दुनिया में नहीं है, इस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अपने परिवार को अकेला छोड़ गए। इस वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचे और उनको ढांढस बंधाएं और उनकी लड़ाई आप मैदान में आकर के लड़े। तब यह अच्छा रहेगा कि आप मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात सोच रहे हैं। हमको लड़ाई लड़ना है। हमारे जो साथी दिवंगत हो गए, जो इस दुनिया से चले गए बेचारे, लड़ाई लड़ते लड़ते मानदेय की आस लगाए बैठे थे, मानदेय नहीं मिला, इलाज नहीं करा पाए, कपड़ा नहीं पहन पाए, ढंग से खा नहीं पाए। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमको ये लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई जीतनी है। उनके परिवार के लिए लड़ना है, जो आज उनके बच्चे किस तरह से जिंदगी काट रहे होंगे वो तो वही बेचारे जानते हैं। हम आप केवल एक कल्पना कर सकते हैं। तो मेरे भाई, अब वो समय आ गया है कि हम लोग एक होकर के और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें, तो कोई कार्य असंभव नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन एकता का परिचय दे दिया, उस दिन हम लोग अवश्य कामयाब होंगे और 100% कामयाब होंगे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आइए, एक मंच पर सभी लोग होते हैं,
एक मंच पर आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन हम लोगों का कार्य बिल्कुल निश्चित है कि हो जाएगा। और इसी आशा के साथ मैं रोज एक संदेश आप लोगों तक पहुंचाता हूं। जिस तरह से कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और असरी आवत जात पर सिल पर परत निशान, यानी बार बार प्रयास करने से असंभव सा काम संभव हो जाता है। एक पत्थर पर अगर असरी के आने जाने से निशान बन सकता है, तो रोज वीडियो संदेश के माध्यम से सोए हुए शेर को जगाने में कामयाबी मिलेगी, ये मैं आशा करता हूं। इस आशा के साथ मैं इस वीडियो संदेश को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों का समर्थन करेंगे, समझेंगे, और आप कमेंट करके अपनी विचारधारा जरूर प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे, और आप समर्थन करेंगे इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं फिर आपसे आपके अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। फिर कल आपको इसी समय में फिर आपसे एक वीडियो संदेश के माध्यम से मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।